हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष। मैं बात करने वाला हूँ राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 विषय विज्ञान का सॉल्यूशन इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट, वीडियो को लाइक, शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन पर दिया गया है। कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी क्वायरीज हो तो कमेंट बॉक्स पर मैसेज करें। प्रश्न क्रमांक पहला देखते हैं। उस प्रक्रम का नाम बताइए जिसमें एक ठोस पदार्थ गर्म करने पर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। उसे क्या कहते हैं? अपकेंद्रीकरण, वाष्पीकरण, संगलन या फिर आसवन। उसे कहते हैं संगलन। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, उपरोक्त सारणी के आधार पर तत्वों के धात्विक गुणधर्मों का सही क्रम कौन सा होगा? पहले पोटेशियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर बोरॉन होगा। उसके बाद सोडा अम्ल अग्निशामक में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का प्रयोग होता है, क्योंकि जब यह एक अम्ल के संपर्क में आता है तो क्या उत्पन्न करता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। CuO प्लस H2 गिव CuH2O में ऑक्सीकृत और अपचयित पदार्थ कौन सा होगा? H2 यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीकृत हो रहा है और CuO क्या हो रहा है? अपचयित हो रहा है। उसके बाद बादल में प्रक्षिप्त प्रावस्था एवं प्रक्षेपण माध्यम कौन सा होगा? प्रक्षिप्त प्रावस्था यहाँ पर क्या होगा? द्रव होगा और प्रक्षेपण माध्यम होगा, गैस होगा। पदार्थ के एक मोल में उतने ही अणु या परमाणु होते हैं जितने कार्बन 12 के 12 ग्राम में होते हैं। XYZ तत्वों के परमाणु संख्याएं 8, 12, 17 है। निम्नलिखित में से कौन से एक तत्व आवर्त का होगा? Y और Z एक ही आवर्त में होंगे। निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया संकलन अभिक्रिया होगी? तो संकलन अभिक्रिया किसमें होगा? जिसमें डबल बॉन्ड होगा। तो इसमें कौन सी ऑप्शन पर डबल बॉन्ड यहाँ पर दिखाया गया है? हाइड्रोजन ब्रोमाइड की प्रोपिन के साथ क्रिया कराने पर इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? संकलन अभिक्रिया कहते हैं। आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त का तत्व M ऑक्सीजन के साथ मिलकर M2O3 ऑक्साइड बनाता है, तो M क्या होगा? तो क्या होगा? वो एल्यूमिनियम होगा। हाइड्रोजन सल्फाइड H2S के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं का अनुपात द्रव्यमान के रूप में कितना होगा? 1:16 होगा, क्योंकि सल्फर का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 16 होता है। उसके बाद कम सक्रियता के धातु के ऑक्साइडों के कोक के द्वारा अपचयन से एक गैस उत्पाद के रूप में निकलती है। निस्वन करने पर यह गैस बहुत ही अधिक विषैली होती है, तो यह कौन सी गैस होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड CO। उसके बाद है, परमाणु के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या, परमाणु संख्या ग्रेटर देन होता है आपका द्रव्यमान संख्या के। निम्नलिखित में से कौन सा विस्थापन अभिक्रिया? तो जिंक और FeSO4 क्या है? ये विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। दो पदार्थ P और Q आपस में क्रिया करके एक मीठा गंध वाला पदार्थ R बनाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही होगा? एस्टरीकरण, कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल। अभिकारक होगा कार्बोक्सिलिक अम्ल और अभिकारक होंगे एल्कोहल। उस अभिक्रिया का प्रकार है एस्टरीकरण। उसके बाद है, जब ताजा दूध दही में परिवर्तित हो जाता है तो उसकी pH पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो pH क्या हो जाती है? कम हो जाता है। सोडियम क्लोराइड NaCl का सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 के जलीय विलयन से अभिक्रिया करता है, तो यह अभिक्रिया निम्न में से किस प्रकार की अभिक्रियाओं से संबंधित होता है? तो ये आपका होता है द्विविस्थापन भी होता है और साथ में अवक्षेपण अभिक्रिया होती है। आलू के चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है जिससे कि ना हो उसमें विकृति गंध। उसके बाद दो अलग अलग ऑक्साइड P और Q की अभिक्रिया निम्नलिखित है। P HCl से क्रिया करता है परंतु NOH से नहीं करता है। Q HCl एवं NOH दोनों से अभिक्रिया करता है, तो ये क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर D, P क्षारक है जबकि Q क्या है? उभयधर्मी है। उसके बाद R एक सफेद पदार्थ का पदार्थ है जो केक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। गर्म करने पर यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस जलवाष्प एक सफेद ठोस पदार्थ H देता है जो क्षारक की प्रकृति का। R और S की पहचान करना है, तो R होगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और S होगा Na2CO3 होगा। जल के एक मोल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। अत्यंत विषैली गैस ओजोन को आवश्यक माना जाता है क्योंकि
हमें वायुमंडल की ऊपरी स्तर पर अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी विकिरण से रक्षा करती है। उसके बाद 22वां प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर आप इसको पढ़ ले अच्छे से। पढ़ने के बाद इसका लास्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। निश्वासित वायु में कार्बन डाइऑक्साइड होती है। उसके बाद अगला प्रश्न, हमारे मुख में जो तरल स्रावित होता है और भोजन में मिलकर उसे चिकना व आसान निगलने वाला बना देता है, वह क्या कहलाता है? उसे कहते हैं सलाइवा, लार कहते हैं। पैनक्रियाटिक अग्निशयिक एंजाइम की पहचान कीजिए जो प्रोटीन के पाचक में सहायता करती है, तो वो कौन सा होगा? पेप्सिन। मनुष्य का सामान्य प्रकुंचन और अनुशिथिलन दाब क्रमशः कितना होता है? 80 mm से तथा आपका 120 mm होता है। गमले में लगे पौधे की समस्त पत्तियों की दोनों सतहों पर वैसलीन लगाने पर निम्न में से कौन सी प्रतिक्रिया प्रभावित होगी? कौन सी? का श्वसन प्रभावित होगा, साथ साथ वाष्पोत्सर्जन भी प्रभावित होगा। उसके बाद देखते हैं, सामान्यतः पादप दिन के समय ऑक्सीजन तथा रात्रि के समय कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासित करते, इसका कारण क्या होता है? तो पादप दिन में श्वसन की तुलना में प्रकाश संश्लेषण की तीव्र गति से करता है, जबकि रात में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। क्या होता है जब सूक्ष्म जैविकी संक्रमण के कारण जाइलम पोत यानी कि जाइलम वेसलेज और पादप वाहिकाएं अवरुद्ध हो जाती? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जल की जड़ से पत्तियों की ऊपर की तरफ गति नहीं हो पाता है। सामान्यतः सपाट एपिथेलियम जिसकी झिल्ली वर्णात्मक परागम्य होती है, वो क्या होगा? चपटी एपिथेलियम होगा। मनुष्यों में निषेचन एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें नर तथा मादक जनन कोशिकाएं आपस में क्या होती है? मिल जाती है। उसके बाद एक पारितंत्र के अपघटक का चयन कीजिए, वो कौन सा होगा? कवक। उसके बाद है 32वां, आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। इसका लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 इनमें से करेक्ट होगा परिणाम। ये सारे परिणाम हो सकते हैं। चिपको आंदोलन से कौन से महत्वपूर्ण संदेश संप्रेषित किया जाता है? तो वन संरक्षण प्रयासों में समुदायों को सम्मिलित करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। निम्नलिखित आरेख में से लिंग निर्धारण का प्रारूप को दर्शाता है, कौन सा प्रारूप को दर्शा रहा है? फर्स्ट लड़की और फोर्थ लड़का को दर्शा रहा है। उसके बाद दिखाए गए जंतु लक्षणों का प्रेक्षण करके इसका वर्ग चुनिए। ये कौन सा वर्ग का है? एनीलिडा। उर्वरक के संदर्भ में सही कथन को बताना है, तो सही कथन कौन सा होगा? फर्स्ट और फोर्थ। फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट होगा। उसके बाद 37 देखते हैं, निम्न में से कौन सा खनिज पदार्थ विभिन्न जंतुओं के अंतः कंकाल तथा बाह्य कंकाल का निर्माण करता है? कार्बोनेट के लवण। जैव विविधता के संदर्भ में कौन सा सही है? तो किसी भी क्षेत्र में उपस्थित पादपों तथा जंतुओं की विभिन्न प्रजातियों का घोतक है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। उसके बाद 39 का क्वेश्चन, एक गांव में स्वच्छ सुरक्षित पेयजल की कमी, इस गांव में कौन सा रोग फैलने की संभावना रहेगी? वो है हैजा। अधिकांश पादप पशुओं के लिए आहार चारे का कार्य करता है। निम्न में से सामान्य चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है बरसिम को। उसके बाद आप 41वां प्रश्न, ये प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ाई करना है। उसके बाद इसका ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 तल की ओडी स्थिति में अधिकतम होगा। कोई भी क्वेश्चन पर आपको डाउट लगता है मैसेज करें कमेंट पर, सारा सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। एक दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को कोई डॉक्टर -2.5 डॉपलर क्षमता लेंस निर्धारित करता है। इस लेंस का प्रकार और फोकस दूरी बताना। यह लेंस कौन सा होगा? अवतल लेंस होगा। फोकस दूरी -40 सेंटीमीटर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक बेलन चालक का प्रतिरोध 18 ओम है। इसे 3 बराबर भागों में काटा जाता है। यदि 3 भागों को पार्श्व क्रम में जोड़ा जाए तो इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? 2 ओम होगा। एक धावाकार त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ का 5 चक्कर लगाने में t सेकेंड समय लेता है, तो धावक की चाल कितना हो जाएगा? 10 पाई r/t होगा। कोई पिंड एक समान चाल से गतिशील है तथा पहले सेकंड में 50 मीटर की दूरी तय करता है। पिंड द्वारा 5वें सेकंड के अंत तक दूरी तय करने में लगा समय कितना हो जाएगा? 50, यानी कि एक समान चाल से हो रहा है, तो आप इसको 50 को 5 टाइम्स आप ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 250 मीटर। किसी दर्पण द्वारा
बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार के समान एवं उल्टा है, दर्पण कौन सा होगा? कॉनकेव यानी कि उत्तल होगा। एल लंबाई और ए अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की किसी प्रतिरोध का आर है। इस चालक पदार्थ की वैद्युत प्रतिरोधकता रो को व्यक्त किया जाता है। तो रो इक्वल टू क्या होता है? रेजिस्टेंस और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अपॉन क्या होता है? लंबाई। उसके बाद जड़त्व के बारे में कौन सा कथन आपका सही होगा? जड़त्व के बारे में, इनर्शिया के बारे में। तो वस्तु जितनी भारी है उसका जड़त्व उतना ही क्या होता है? अधिक होता है। ये कथन क्या है? पूर्ण रूप से सत्य है। निम्नलिखित में से आपको बताना है 4 वस्तुएं ए बी सी डी, इनमें से दूरियां आपको दिया गया, तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 50वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 10 न्यूटन का कोई बल किसी वस्तु पर लगाया जाता है, फोर्स इक्वल टू 10 न्यूटन, और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? 2 मीटर। तो आपका कार्य वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इनटू क्या होता है? आपका फोर्स। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मल्टीपल करेंगे तो आपका आ जाएगा 20 जूल। चित्र में दर्शाए गए अनुसार आपको इसका बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 ए बी के विस्थापन की दिशा में फ्लेमिंग के दाएं यानी कि दक्षिण हस्त का नियम ज्ञात किया जा सकता है। लकड़ी का एक गुटका जल में तैर रहा है, गुटके पर लगने वाला उत्तप प्लावन बल क्या होगा? तो विस्थापित जल के भार के बराबर और ऊपर की ओर होगा। 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर 2 वोल्ट है। 0.1 कूलाम का कोई आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाता है। इस प्रक्रम में किया गया कार्य कितना हो जाएगा? 2 जूल होगा। 54वां प्रश्न देखते हैं। किसी विद्युत धारा के लघुपतन शॉर्ट सर्किट में विद्युत धारा अकस्मात अधिक हो जाता है क्योंकि लाइव वायर एंड उदासीन तार एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं। उसके बाद क्रिकेट की किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर दिशा की ओर फेंका जाता है। निम्न में से कौन सी ग्राफ गेंद की स्थितिज ऊर्जा में इसकी ऊंचाई में वृद्धि के साथ परिवर्तन को सही सही दर्शाते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। उसके बाद प्रकाश कोई किरण वायु से जल में फिर जल से कांच में गमन करती तो किरण मुड़ जाएगी। जल तथा कांच दोनों में अभिलंब की ओर झुकाव होगा। उसके बाद है किसी समतल सतह पर ध्वनि तरंग ए ओ बिंदु ओ चित्र पर दर्शाया गया है। यह तरंग ओ बी अनुदिश परावर्तित होती चित्र में आपको दर्शाया गया। तो कोण 1 बराबर आपका हो जाएगा कोण 3 होगा। चित्र में दर्शाया गया आई का मान बताना है। ये समानांतर क्रम संयोजन है। तो समानांतर क्रम संयोजन में धारा का मान इस मान पर निकाले तो कितना है? 0.4 एम्पियर। किसी गेंद की ऊंचाई से गिराया जाता है, किसी गेंद को ऊंचाई से गिराया जाता है। गेंद द्वारा 3 सेकंड में चली गई दूरी, ग्रेविटेशनल फोर्स आपको 10 लेना है, तो आपका कितना हो जाएगा? 3 सेकंड में 80 मीटर हो जाएगा। उसके बाद लास्ट प्रश्न देखते हैं। 3 खुरदुरी पृष्ठों ए बी तथा सी बारी बारी से प्रारंभिक वेग 12 मीटर प्रति सेकंड से लुढ़काया जाता है। तीनों स्थितियों के वेग समय ग्राफ चित्र में दर्शाए गए। कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर 2 पृष्ठ ए द्वारा लगाया गया बल क्या है? अधिकतम होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। सब्सक्राइब हियर अ चैनल। थैंक यू।